हरे कृष्णा। आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है आज के श्री नामामृत के चर्चा में। तो एकादशी के स्पेशल अवसर पे हम लोग श्री नामामृत से चर्चा करेंगे। कुछ तो लास्ट टाइम चर्चा कर रहे हैं, वहीं से हम लोग आगे बढ़े। हम लोग डिस्कस कर रहे हैं श्री नामामृत के पहला अध्याय, द होली नेम, द यूनिवर्सल सुप्रीम रिलीजन फॉर द सेज हरिनाम। इस युग का, कलयुग का जो है सबसे प्रथम और सबसे सर्वश्रेष्ठ धर्म। इसके हम लोग संकीर्तन यज्ञ इज द ओनली रिकमेंडेड यज्ञ फॉर दिस एज, हम लोग चर्चा कर रहे हैं। In the age of Kali, the only fruitful sacrifice is the sacrifice of the congregational chanting of the holy names of the Lord. The sacrificial fire kindled by the sages of Naimisharan was certainly full of smoke and doubts because of so many flaws. The first flaw is that there is an acute scarcity of expert brahmanas able to carry out such performances successfully in this age of Kali. Any discrepancy in such sacrifices spoils the whole show, and the result is uncertain, like agricultural enterprises. The good result of tilling the paddy field depends on providential rain, and therefore the result is uncertain. Similarly, performance of any kind of sacrifice in sage of Kali is also uncertain. Unscrupulous, greedy Brahmanas of the age of Kali induce the innocent public to such uncertain sacrificial souls without disclosing the scriptural injunction that in the age of Kali there is no fruitful sacrificial performance, but the sacrifice of the congregation chanting of the holy name of the Lord. श्रीमद् भागवतम के फर्स्ट कैंटो 18 चैप्टर वर्स नंबर 12 के भागवत के पहले स्कंद के 18वें अध्याय के 12 नंबर श्लोक में बड़े स्पष्ट रूप में वर्णन किया जा रहा है। जो नैमिषारण्य में ऋषि सौनक आदि ऋषि एकत्रित हुए थे 1000 साल के लिए यज्ञ करने के उद्देश्य, सभी लोगों के हित के हेतु, जो जानते थे कलयुग आने वाला है, तो 1000 साल का उन्होंने व्रत लिए थे कि 1000 साल हम लोग यहाँ पे बैठ के यज्ञ करेंगे, हवन वाला जो यज्ञ है वो करेंगे, लोगों के बेनिफिट मिले। लेकिन उन्होंने फिर क्या पाया कि उस यज्ञ में केवल क्या है, उनको धुआं ही निकल रहा है, बस धुआं की ही प्राप्ति हो रही है और कुछ प्राप्त नहीं हो रहा है। धुआं मतलब कि बहुत सारे उसमें विघ्न है, बहुत सारे फ्लॉज है। फ्लॉ का मतलब होता है दोष है, बहुत सारे दोष उसमें उत्पन्न होते हैं। तो सबसे पहला दोष क्या है कि इस कलयुग में कोई भी इतने दक्ष ब्राह्मण नहीं उपस्थित है जो कि किसी भी यज्ञ को अच्छे से कर सकते हैं, सही तरीके से कर सकते हैं। और इसीलिए उचित या प्योर शुद्ध ब्राह्मण जो अच्छे तरीके से मंत्रोच्चारण करके यज्ञ को संपन्न कर सके, ये उपलब्ध नहीं होने के कारण कोई भी यज्ञ सफल नहीं है इस कलयुग में। इसलिए शास्त्रों में स्पष्ट रूप में वर्णन है कि कलौ पंच विवर्जयेत्, कली में 5 चीजें वर्जित है, तो करना मना है पूरी तरह से। क्या क्या है? यज्ञ करना, हवन वाला, अग्नि में घी डाल डाल के जो यज्ञ करते हैं वो विवर्जयेत्, विशिष्ट रूपेण वर्जयेत्, यानी पूरी तरह से मना है, उसमें कोई चांस ही नहीं है। संन्यासम, गवालंबम, अश्वमेध, गोमेध यज्ञ, अश्वमेध यज्ञ और संन्यास लेना, सुतोत्पत्ति, और इस प्रकार से 5 चीजें वर्जित है। तो जो ब्राह्मण हैं आज के समय में जो यज्ञ कराने के लिए इतना तत्पर रहते हैं, तो वो जो मासूम पब्लिक होते हैं उनको तो पता नहीं, तो शास्त्र पढ़े नहीं रहते, उनका भी गलती, तो भी पता होना चाहिए कलयुग में क्या विधि है भगवत प्राप्ति की। वो है हरिनाम,
भगवान के संकीर्तन यज्ञ ही एकमात्र यज्ञ है। लेकिन फिर भी इनोसेंट पब्लिक के जान को नहीं। लेकिन ऐसे जो तथाकथित ब्राह्मण होते हैं वो जानते हुए भी कई बार लोगों को नहीं बताते हैं और अननेसेसरी अनावश्यक रूप से यज्ञ कराते हैं अपने खुद के स्वार्थ की पूर्ति के लिए। तो वो सही नहीं है, उचित नहीं है। अनस्क्रूपुलस ग्रीडी ब्राह्मण है तो लालची ब्राह्मण वो अननेसेसरी अनावश्यक रूप से यज्ञ कराते हैं, जबकि स्पष्ट है ब्राह्मण का मतलब होता है कि उसके पास गीता भागवत का कम से कम ज्ञान होना चाहिए। और कोई भी ब्राह्मण भागवत पढ़ा है तो पहले स्कंद के 18वें अध्याय के 12 नंबर श्लोक अगर पढ़ेगा तो स्पष्ट रूप में वहाँ वर्णन है कि इस कलयुग में शौनक आदि ऋषि स्पष्ट रूप में वर्णन कर रहे हैं कि ये यज्ञ जो है सफल नहीं है। क्योंकि यज्ञ की सफलता तब होती है जब यज्ञ के उपरांत जिस भी देवता के लिए या भगवान विष्णु के लिए अगर यज्ञ किया है तो वो साक्षात यज्ञ के उसमें प्रकट होने चाहिए और उसको भोग को स्वीकार करना चाहिए। आप बताइए कलयुग में से कौन सा यज्ञ है जिसको करने के पश्चात साक्षात कोई देवता आए हो या कोई भगवान विष्णु प्रकट हुए और भोग को स्वीकार किया। ऐसा तो कभी होता नहीं। इसका मतलब वो यज्ञ जो है पूर्ण नहीं हुआ। इसलिए यज्ञ की विधि के द्वारा कोई भी पूर्ण सिद्धि प्राप्त नहीं कर सकता है। केवल केवल इस कलयुग का हरिनाम। इसलिए जितने भी महान आचार्य हुए, शुद्ध वैष्णव आचार्य हुए, शुद्ध भक्त हुए या शुद्ध ब्राह्मण हुए, उन्होंने केवल क्या रिकमेंड किया है कि हरिनाम लेना चाहिए, हरिनाम यज्ञ करना चाहिए। कॉन्ग्रीगेशनल चैंटिंग ऑफ द भजन। कॉन्ग्रीगेशनल का मतलब होता है कि जितने भी लोग हैं जो पहले यज्ञ वगैरह करने के लिए एकत्रित होते थे सबको एक साथ एकत्रित होना चाहिए। लेकिन क्या करना चाहिए, सबको सर्कल में बैठ जाना चाहिए। हाँ, कोई मृदंग कोई करताल लेकर के, कोई हारमोनियम लेकर के, और कोई अच्छा अगर कीर्तन गा सकता है तो उसको लीड करना चाहिए, गाना चाहिए, और बाकी सबको पीछे से रिपीट करना चाहिए। इस तरह से घंटों घंटों यज्ञ, हवन वाला अग्नि वाला यज्ञ करने से ज्यादा हजारों गुना है अच्छा है ऐसे घंटों घंटों बैठ के भगवान के संकीर्तन यज्ञ को करना चाहिए। इसी से पुण्य सिद्धि मिल जाएगी। ये श्रीमद् भागवतम की बैलेंस करने के 18वें अध्याय। संकीर्तन यज्ञ इज द प्रॉपर यज्ञ फॉर कलयुगा। ये दूसरा प्रमाण दिया जा रहा है श्रीमद् भागवतम के चौथे स्कंद के चौथे अध्याय का छठा श्लोक वर्णन प्राप्त करता है। When learned sages and brahmanas assemble to chant Vedic mantras, some of them also engage in arguing about the conclusion of the scriptures. Thus, some of the sages and brahmanas were arguing, and some of them were chanting the Vedic mantras. So the entire atmosphere was surcharged with transcendental sound vibration. This transcendental sound vibration has been simplified in the transcendental vibration Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Ram Ram, Hare Hare. In this age, no one is expected to be highly educated in the Vedic ways of understanding because people are very slow, lazy, and unfortunate. Therefore, Lord Chaitanya has given the sound vibration Hare Krishna, and in the Srimad Bhagavatam, 11th canto, 5th chapter, 52 verse, it is also recommended Yajna Sankirtana Praya Yajan Vishnu. At the present moment, it is impossible to gather sacrificial necessities because of the poverty of the population and their lack of knowledge of Vedic mantras. Therefore, for this age, it is recommended that people gather together and chant the Hare Krishna mantra to satisfy the Supreme Personality of Godhead, who is accompanied by his associates. Indirectly, this indicates Lord Chaitanya, who is accompanied by his associates Nityananda, Advaita, and others. That is the process of performing yajna in this age. तो इस श्लोक में भी चौथे स्कंद के चौथे अध्याय के छठे अध्याय में यही बात को स्पष्ट किया जा रहा है। इस युग में तो जितने भी ब्राह्मण है, वैष्णव है या साधारण लोग भी हैं, उनके लिए जो रिकमेंडेड यज्ञ है वो हरे कृष्ण का मंत्र का जप करना है। इस कलयुग में ज्यादातर लोग क्या है, स्लो है, मंद है, आलसी है, और उनका भाग्य से ही नहीं प्रायेणाल्पायुषा शब्द इसका पहले स्कंद के पहले अध्याय के 10वें श्लोक में वर्णन करते हैं
इस कलयुग में ज्यादातर लोग अल्पायु है, लोगों का मंद है, मतलब वो स्लो है, किसी भी चीज को इतना आसानी से समझ नहीं सकते। इतने इतने कॉम्प्लिकेटेड जटिल जो वैदिक मंत्र हैं जिसका उच्चारण कर रहे हैं, उसमें केवल उच्चारण ही नहीं करना है, उसको समझ समझ के उच्चारण करना है। तो उसको उच्चारण ही नहीं कर सकते, समझना तो दूर की बात है, कैसे कर पाएंगे मंत्र। सुमंद मत हो, लेजी है, आलसी है, इतना इंटरेस्ट नहीं है लोगों को। अभी जब संकीर्तन चलता है, इतना मधुर स्वर में बढ़िया गाते हुए कीर्तन करते हैं, उसमें भी लोगों को पसंद बोर हो जाते हैं, बैठना नहीं चाहते हैं। कौन है ऐसा व्यक्ति जो यज्ञ अगर चलेगा तो वो जो है कई कई सैकड़ों सैकड़ों दिन बैठ के यज्ञ कर पाए। लेकिन जो ये जो तथाकथित यज्ञ करते भी हैं, तो वो क्या करते हैं, तो बस कुछ लोग बैठ के घी डालते रहते हैं, और बाकी जो आयोजन भी करवाते हैं वो भी सोचते हैं कब खत्म होगा, कब खत्म होगा, इसलिए 2-3 घंटे में निपटा के खत्म कर देते हैं। उसमें केवल वेस्ट ही होता है। तो यज्ञ इस तरह से नहीं होता है, यज्ञ बहुत ही, उसके बहुत ही विधि विधान है, द्वापर युग त्रेता युग में किया जाता है। ये सबको ध्यान में रखते हुए ही भगवान स्वयं चैतन्य महाप्रभु के रूप में आए, और बड़ा ही सरल तरीका संकीर्तन यज्ञ प्रदान किया। हमने और कथा में भी बहुत डिटेल में चर्चा किया है। 11वें स्कंद के 5वें अध्याय के 32 नंबर श्लोक में तीसरा और प्रमाण यहाँ पे, यज्ञ संकीर्तन प्रायर यजंती सुमेध सा, किस कलयुग में संकीर्तन यज्ञ के द्वारा ही जो असली बुद्धिमान व्यक्ति है भगवान का पूजा करते हैं। इसलिए यज्ञ, because Krishna is everything, when you chant Hare Krishna is performing all kinds of yajnas। वही दूसरी ओर जो हरे कृष्णा ये संकीर्तन यज्ञ करता है, ऐसा नहीं कि उसको केवल हरिनाम करता है, संकीर्तन करता है तो बस उसी का लाभ मिलता है। क्योंकि हरे कृष्ण महामंत्र भगवान से अभिन्न होने के कारण भगवान संतुष्ट हो जाते हैं, तो उस हरिनाम संकीर्तन को करने वाला व्यक्ति को वैदिक कर्म कांड में जितने भी प्रकार के यज्ञ दिए, हजारों हजारों, वो सब यज्ञों को करने का फल मिल जाता है। The Brahmanas had Daksha sacrifice to Lord Vishnu. The Brahmanas said, "Dear Lord, you are sacrifice personified. You are the offering of clarified butter. You are the fire. You are the chanting of the hymns by which the sacrifice is conducted. You are the fuel. You are the flame. You are the pushagras, and you are the sacrificial pots. You are the priest who perform the yajna. You are the demigod seated by Indra, and you are the sacrificial animal. Everything that is sacrificed is you or your energy." तो ये जो ब्राह्मण लोग दक्ष प्रजापति का जो प्रसंग आता है, तो जैसे 34 है, 34 के 7वें अध्याय का 47 नंबर श्लोक वर्णन है। तो ब्राह्मण स्पष्ट रूप में वर्णन करते हैं कि यज्ञ में हर चीज इस्तेमाल होने वाला वास्तव में क्या है, भगवान के लिए ही, भगवान की ही ऊर्जा है, भगवान ही। इसलिए अगर भगवान की संतुष्टि के लिए किसी अन्य विधि से भी कोई कार्य करेगा तो उसको वही लाभ मिलता है, उसको अलग से करने की जरूरत नहीं। If one performs Sankirtan Yajna by chanting Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare, there is no need to arrange elaborate paraphernalia for the prescribed sacrificial ceremonies recommended in the Vedas. In the chant of the holy names Hare and Krishna, Hare means the energy of Krishna and Krishna is the Vishnu Tattva. Combined together, they are everything. In this age, persons are harassed by the influence of Kali Yuga and cannot arrange for all the requisite paraphernalia for performing sacrifice as recommended in the Vedas. But if one simply chants Hare Krishna, it is to be understood that he is performing all kinds of yajna because there is nothing within our vision except Hare, the energy of Krishna and Krishna. कोई भी यज्ञ कोई व्यक्ति करता है तो उसमें जितने भी आइटम्स यूज होते हैं, यूज वो सब भगवान की एनर्जी है, और फाइनली भगवान को ही आमंत्रित किया जाता है, तो भगवान भी रहते हैं, भगवान की शक्ति दोनों मौजूद है। तो वो सब करने का आवश्यकता नहीं है। अगर कोई हरे कृष्ण जप करता है तो हरे मतलब होता है भगवान की शक्ति, और कृष्ण मतलब कृष्ण, हरे कृष्ण भगवान की शक्ति और भगवान दोनों को ही सम्मान दिया जा रहा है, पूजा किया जा रहा है हरे कृष्ण जप करके। इसलिए ऐसे नाम संकीर्तन करने वाले भक्तों को पूर्ण लाभ मिल जाता है हर प्रकार के यज्ञ करने। जामिल के सेक्शन कर दिया, मार दिया जा रहा है।
छठे स्कंद के तीसरे अध्याय में जो 25 नंबर श्लोक, यमराज जब विष्णु अजामिल यमदूतों को शिक्षा देते हैं तो वो बताते हैं इस श्लोक में 25 नंबर श्लोक, बिकॉज दे आर bewildered by the illusory energy of the supreme personality of Godhead. Yagyavvalkya, Jaimini, and other compilers of the religious scriptures cannot know the secret, confidential religious system of the 12 Mahajans. They cannot understand the transcendental value of performing devotional service or chanting the Hare Krishna. Because their minds are attracted to the ritualistic ceremonies mentioned in the Vedas, especially the Yajur, Veda, Samveda, and Rig Veda, their intelligence has become dull. They are busy collecting the ingredients for ritualistic ceremonies that yield only temporary benefits, such as elevation to Swargaloka for material happiness. They are not attracted to the Sankirtan movement instead. They are interested in dharma, काम, मोक्ष. ये श्लोक बोला जा रहा है किसके द्वारा? यमराज के द्वारा यमदूत. ये भागवत महापुराण के छठे स्कंद के तीसरे अध्याय का 25 नंबर श्लोक. यहाँ पे यमराज जो कि खुद एक महाजन है, 12 महाजन है, 12 महाजनों में एक महाजन यमराज जी, तो यमदूतों को शिक्षा देते हुए बताते हैं ये जो 6 प्रकार के षड दर्शन की रचना करने वाले जैमिनी ऋषि याज्ञवल्क्य है और अदर और भी जो है पतंजलि है और भी है, इन्होंने अलग अलग जो षड दर्शन दिया है इसमें इन्होंने बड़े विस्तार से ऐसे अलग अलग यज्ञ, तपस्या, साधन ये सब का वर्णन किया जो कि बहुत करने में बहुत कठिन है, और वही दूसरी ओर इन सबको करने के पश्चात जो रिजल्ट मिलता है, फल मिलता है, वो भी सब क्या होता है? अनित्य होता है, टेम्परेरी होता है. यमराज बड़े स्पष्ट रूप में बोल रहे हैं कि इन लोगों का जो मति है वो डल हो गया है, क्योंकि ये भगवान की जो माया शक्ति उससे भ्रमित हो करके इस प्रकार के अलग अलग जो सिस्टम, रिलीजियस सिस्टम, धार्मिक कार्यकलाप को दिया है, और इनके ही जैसे विचारधारा रखने वाले ऐसे लोग जिनको भगवान की भक्ति में कोई इंटरेस्ट नहीं है, रुचि नहीं है, वो लोग भी इसी पथ का, इसी मार्ग का प्रयोग करते हैं और अनावश्यक रूप से जो है ऐसी तपस्या में लगते हैं जिसका कोई फल जो है देखते नहीं है. ये लोग बेसिकली का जो मन होता है, याम इमाम पुष्पिता वाचम प्रबोधन्ति अवपश्चिता कामात् मनः स्वर्ग परा. तो भगवद गीता में भी ऐसे लोगों के बारे में बताते हैं कि जिन लोगों का हृदय काम वासना से भरा हुआ है, जो स्वर्ग जाना चाहते हैं, जो इंद्र तृप्ति प्राप्त करना चाहते हैं, या अंततः कुछ लोग मोक्ष को प्राप्त करना चाहते हैं, वो भी एक अलग प्रकार का काम वासना ही है. तो ऐसे लोग ही क्या करते हैं, ये 3 प्रकार के जो त्रैगुण्य विषया वेदा, 3 गुणों में रचित जो वैदिक साहित्य है, जिनमें अलग अलग प्रकार के कर्मकांड यज्ञ थे, तो उसका पालन करते हैं. उनको भगवान के भक्ति में, हरिनाम संकीर्तन में खुशी नहीं होती, लेकिन वो यज्ञ कर्मकांड ये सब करके बस भौतिक लाभ, टेम्परेरी रिजल्ट को प्राप्त करना चाहते हैं. लेकिन जो भगवान के भक्त होते हैं तो वास्तव में बुद्धिमान है, वो लोग सारे चीजों को छोड़ के केवल डायरेक्ट भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों का आश्रय लेते हैं, हरिनाम संकीर्तन के द्वारा. तो यहाँ पे प्रकार से as stated in Bhagavad Gita, Veda Sarvirame Vedyo. The real purpose of studying the Vedas is to approach the lotus feet of Lord Krishna. Unfortunately, unintelligent people, bewildered by the grandeur of Vedic yajnas, want to see gorgeous sacrifices performed. क्योंकि सारे जितने वैदिक ज्ञान है उसका अंतिम उद्देश्य है कि भगवान के चरण कमलों का आश्रय प्राप्त करना. लेकिन जो कम बुद्धिमान लोग होते हैं, जो कि बड़े बड़े जो वैदिक यज्ञ होते हैं, बहुत बड़े बड़े मंत्रोच्चारण होते हैं, बहुत एलॉबरेट विविध प्रकार के उसमें क्रियाकलाप होते हैं, अलग अलग सामग्री का इस्तेमाल करके, तो उससे बिल्कुल प्रभावित हो जाते हैं उस ऐश्वर्य को देख करके, और वो सोचते हैं कि हरिनाम जप करने से क्या होगा, चुपचाप बैठ के बस हरिनाम करने से थोड़ी ना कुछ होता है, बड़ा बड़ा कुछ यज्ञ होना चाहिए, बड़ा बड़ा कुछ मंत्रोच्चारण होना चाहिए,
तब तो वो हम समझेंगे कुछ होता है। इस प्रकार से ऐसा कुछ सोचते हैं, बट वास्तव में ये सही नहीं है। क्योंकि अगर कोई व्यक्ति कोई भक्त बन जाता है भगवान हरि का, तो उनके चरण कमलों में आश्रय लेता है, उनके नाम पर जप करता है, कीर्तन करता है, तो वो अपने आप में पूर्ण होता है सब हर प्रकार की सिद्धि देने के लिए। तो बस इसमें उदाहरण बता रहे हैं कि recently we had when we established a large Krishna Balram temple in Vrindavan, we were obliged to have Vedic ceremonies enacted by Brahmanas because the inhabitants of Vrindavan, especially the smart Brahmanas, would not accept Europeans and Americans as bona fide Brahmanas. Thus, we had to engage Brahmanas to perform costly yajnas. In spite of these yajnas, the members of our society performed Sankirtan loudly with mridangas, and I considered the Sankirtan more important than the Vedic ritualistic ceremonies. Both the ceremonies and Sankirtan were going on simultaneously. The ceremonies were meant for persons interested in Vedic rituals for elevation to heavenly planets. Jari Krita Matera Pitayam. Whereas the Sankirtan was meant for pure devotees interested in praising the Supreme Personality of God. We would simply have performed Sankirtan, but then the inhabitants of Vrindavan would not have taken the installation ceremony seriously. तो प्रभुपाद जी उदाहरण दे रहे हैं कि किस प्रकार से लोगों के दिमाग में इतना ज्यादा ये इस प्रकार के यज्ञ, तपस्या, दान, ये सब जो कर्मकांडीय एक्टिविटी है, कार्यकलाप है, इसको करने के लिए लोग इतना ज्यादा भ्रमित हो चुके हैं कि जब प्रभुपाद जी वृंदावन में 1975 में कृष्ण बलराम मंदिर ओपन करना चाह रहे थे, तो प्रभुपाद जी को ना चाहते हुए भी यज्ञ कराना पड़ा। क्योंकि अगर चाहते तो प्रभुपाद जी तो इच्छा था कि केवल संकीर्तन होना चाहिए और भगवान कृष्ण बलराम राधा श्याम गौर विद्या का प्राण प्रतिष्ठा कर देना चाहिए, तो इसी से पूरा हो जाता है। लेकिन केवल इतना करने से ये जो स्मार्ट विधि को पालन करने वाले स्मार्ट ब्राह्मण हैं वृंदावन में रहने वाले, तो वो लोग स्वीकार नहीं करते। वो बोलते हैं ये ऑथराइज मंदिर नहीं है, यहाँ पे प्राण प्रतिष्ठा नहीं है। इसलिए प्रभुपाद जी को भी सोचिए, तो शुद्ध भक्त है प्रभुपाद जी, एक उनको भी ये कर्म कांड कराना पड़ा, क्योंकि लोगों के मति में इतना घुसा हुआ है ये चीज, जब तक कोई कर्म कांड नहीं करेंगे तो वो जो कार्य है वो सफल नहीं माना जाता। इसलिए प्रभुपाद जी को कर्म कांड का यज्ञ भी कराना पड़ा, काफी पैसा खर्च करके। लेकिन वो बस ऑफिशियली फॉर्मेलिटी, मेन जो है प्रभुपाद जी अपने भक्तों को लगाए, वो उच्च स्वर में मृदंग का ताल बजा के कीर्तन कर रहे थे, वही जो है प्रॉपर इंस्टॉलेशन का विधि हुआ। इस प्रकार से ये कई बार ऐसा हो जाता है, जिसका कारण क्या है कि समाज में ज्यादातर लोग जो है धर्म अर्थ काम और मोक्ष की इच्छाओं से प्रेरित होकर के जब तक बड़े बड़े यज्ञ और बड़े बड़े विधि विधान मंत्रोच्चारण नहीं देखते हैं, नहीं करते हैं, तो उनको लगता है कि हमने कुछ किया ही, केवल बैठ के हरे कृष्णा कर दिया, तो वो सोचते हैं कि नहीं। लेकिन वास्तव में जो असली बुद्धिमान है, जो भगत है, तो वो जानते हैं कि केवल हरे नाम है केवल, फलो नास्ते नास्ते था। इस कलयुग में केवल हरिनाम करने से हर प्रकार की सिद्धि प्राप्त हो जाती है। और इंटरेस्टिंगली अगले कल अभी शाम की कक्षा में चर्चा करेंगे कि ये शुक्राचार्य का जो प्रसंग आता है बलि महाराज के 8वें स्कंद के 23वें अध्याय के 16वें श्लोक में, शुक्राचार्य खुद एक जो है बहुत ही कर्मकांडी ब्राह्मण भी हैं और बहुत सारे यज्ञ वगैरह कराते थे। लेकिन वो खुद भगवान विष्णु को बोलते हैं ये सब कर्मकांड करने में तो कुछ गड़बड़ी हो सकती है, लेकिन अगर आपके नाम संकीर्तन हो रहा है तो उसमें हर प्रकार का सफलता निश्चित है। नाम संकीर्तन यश इस प्रकार से हो जाता है। ओके, तो इस समय हम विराम करते हैं। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग आए और आप लोगों ने